पढ़ते हैं। जिसमें आपने उसे बीजेपी का टीका बताया। और 15 दिन की जो बात है, ये कानून है उत्तर प्रदेश का। इस कानून में लिखा है कि 15 दिन के अंदर भुगतान होगा। ये दुख की बात है कि ये कानून आप पढ़ते नहीं हैं। ये 5 से 6 दशक पुराना कानून आपको प्रतिबद्ध करता था कि आप किसानों का भुगतान, गन्ना किसानों का 15 दिन में करें। जो कानून में लिखा है वो कहते हैं कि मैं करूंगा, वो आप करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। और गर्व से हम कह सकते हैं कि गन्ना किसानों का भुगतान इस कानून का पालन करते हुए, संविधान का पालन करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हजारों करोड़ का आपका बकाया, और पिछले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपए गन्ना किसानों को अगर किसी ने भुगतान किया है तो वो हमने किया। इसलिए हम जनता के घर जा सकते हैं, उनका फाटक खटखटा सकते हैं और आशीर्वाद मांग सकते हैं। आपको तो ये डर है कि कहीं अगर मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी घर का फाटक खटखटा दूं और वो फाटक कहीं हमारे जाट समुदाय भाई का निकले तो मेरा दूसरा वोट बैंक ना खिसक जाए। आपने हमेशा सांप्रदायिक राजनीति करी और हमने राजनीति करी तो सेवा भाव से करी। हमने इस भाव से करी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई किस समाज का है, किस धर्म का है। केवल एक मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इसीलिए मैं कहूंगा, कल चुनौती देके हमने कहा था कि विकास के मुद्दे पे, कानून व्यवस्था के मुद्दे पे अगर हो सके तो 2 शब्द बोलिए और बहस करिए। यह भी चुनौती दी थी कि आजम खां को टिकट आपने दिया है तो साफ संदेश दिया है कि तुम किसानों की जमीन हड़पो, हम तुम्हारे साथ हैं। और एक संदेश प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी दिया है, किसानों की जमीन की तरफ अगर बुरी नजर उठाई तो तुम जेल की सलाखों के पीछे हो। इस पूर्ण विश्वास से ये चुनाव हम लड़ रहे हैं। आम जनता से लेके किसान, महिला, युवा, मजदूर, हर कोई देख चुका है कि साफ नियत से कोई काम करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और हमें विश्वास है कि जिस दृढ़ संकल्प से लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, 10 मार्च को पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 325 सीटों से ज्यादा सीटें हमारी आएंगी, पूरे प्रदेश में कमल खिलेगा। धन्यवाद। मैं इतना ही कहूंगा कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी केवल विकास विकास, कानून व्यवस्था ही है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की बी टीम इस चुनाव को सांप्रदायिक बनाना चाहती है, ध्रुवीकरण कराना चाहती है। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी। उत्तर प्रदेश में हर कोई सुरक्षित है, और किसी को अगर डर लगता है तो वो भू माफिया है, वो अपराधी हैं, बलात्कारी हैं, डकैत हैं। तो अगर आपको डर लग रहा है तो यह आपको सोचना होगा कि आपने ऐसे क्या गलत कृत्य किए हैं कि आपको वर्दी से डर लगने लगा है, और वर्दी से डर अच्छा है।